कोरोना वायरस ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ म्यूकोरमाइकोसिस ਦੇ 8800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मामले सामने आ चुके हैं। हाँ देखिए, जो ब्लैक फंगस या जिसको हम टेक्निकली म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, जो कि नाक से नेजल साइनसिस से आँख को अटैक करता है, जिससे कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका केवल एक ही उपाय होता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ऑपरेशन होता है, जिसमें कि जबड़ा भी निकालना पड़ सकता है, पैलेट भी निकालना पड़ सकता है, और आप सब लोग जानते हैं कि आँख को भी निकालना पड़ सकता है, जो कि एक बहुत ही दुखदायी बात होती है। और उसके बाद ऑफ कोर्स जो दवाइयाँ हैं, उसमें एम्फोटेरिसिन बी और दूसरी 2 दवाइयाँ भी आई हैं, पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो अंश फंगस का रह जाता है। तो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि केसेस काफ़ी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यस, अभी तो जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें 8000 केसेस के करीब जो है ब्लैक फंगस के आज तक रिपोर्ट हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स से। तो उसका जो मेन कारण है इस फंगस के बढ़ने का, वो अनकंट्रोल्ड शुगर होता है। और कोरोना पेशेंट्स को स्टीरॉयड्स दिए जा रहे हैं, और शायद लोग कहते हैं कि इंडिस्क्रिमिनेटली भी दिए जा रहे हैं, और मरीज जो है शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये शुगर पे पनपती है। दूसरी जो बात कोरोना में आ रही है, जो एक्टिव केसेस होते हैं कोरोना वायरस के, कोविड के, उनमें फेरेटिन लेवल्स बढ़ते हैं। फेरेटिन एक आयरन होता है, और ये म्यूकोरमाइकोसिस फेरेटिन पे भी पनपता है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एंड ऑफ कोर्स जो पेशेंट्स पहले से इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो डायबिटिक हैं, जो कैंसर के रोगी हैं, जिनके किडनी, लिवर या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो बेसिकली जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो एक हमारे हवा में है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल आदमी को अटैक नहीं कर रही है। जो पेशेंट्स बेड्स पे लेटे हुए हैं, जिनको ऑक्सीजन चल रही है, उसके अंदर उनका जो नेजल प्रोंग है, या जो मास्क्स हैं, या जो वेंटिलेटर्स हैं, अगर वो म्यूकोरमाइकोसिस से कंटामिनेट हो जाएंगे, उनको हम सफाई नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं रखेंगे, तो वो भी एक कारण बनता है जिससे कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो 5-5, 7-7, 10-10 दिन तक वेंटिलेटर पे या हॉस्पिटल्स में हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं। और इस वजह से भी एक कारण बनता है कि लंग्स उनके डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ना केवल साइनसिस में, ना केवल जबड़े को, ना केवल आंख को और ब्रेन को अटैक करती है। अब हमारे पास ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि बॉडी के दूसरे हिस्से, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन, वहां पे भी ये केसेस अटैक कर रहे हैं, और हमें ऑपरेट करके उनको ठीक करना पड़ रहा है। और पॉइंट ये है कि इसमें ठीक होने की उम्मीद काफ़ी रहती है। 50-60% पेशेंट्स जो है, अगर उनका समय से इलाज हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, और एम्फोटेरिसिन बी या दूसरी दवाएं मिल जाएं, तो उसमें रिकवरी रेट काफ़ी है। तो हताश नहीं होइए, उसको टाइमली डायग्नोज करना बहुत आवश्यक है। एक जो बात हम कह रहे हैं, इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कोरोना पेशेंट को हाई शुगर है और उसको ज़रा भी नाक में दर्द होता है, नाक से ब्लडी डिस्चार्ज आता है, ब्लैक डिस्चार्ज आता है, या आंख में दर्द होता है, आंख में लाली आती है, तो उसको 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहिए, और ईएनटी के डॉक्टर या आई के डॉक्टर के पास तुरंत जाके अपनी जांच करानी चाहिए, और ये कंफर्म करना चाहिए कि उसको ऐसा ब्लैक फंगस का अटैक तो नहीं है। सर, अगर इसकी स्प्रेड की बात की जाए, तरीका इसका स्प्रेड है, लोगों को टच करने में हो रहा है या सांस बैठने में, या किस तरीके से इसके स्प्रेड का प्रिवेंशन की बात करें? हाँ, राइट। तो ब्लैक फंगस जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि स्पोर्स होते हैं फंजाई के या फंगस के, वो हमारी हवा में है। वो उसको हम किसी तरीके से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग जो सक्षम लोग हैं, जिनको की कोई बीमारी नहीं है, उनको म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हो रहा है। तो म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं को हो रहा है जिनको की अनकंट्रोल्ड शुगर है, जिनको की कोरोना है, जिनको की हाई फेरेटिन लेवल्स हैं, या दूसरी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशंस में है, कीमोथेरेपी चल रही है, या ट्रांसप्लांट की दवाएं चल रही हैं, या शुगर को वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो सावधानी के लिए तो यही है कि एक तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, जैसे मैंने बोला, और दूसरा हाइजीन। जो आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, अगर आप भर्ती हैं हॉस्पिटल में, तो सिस्टर को, डॉक्टर को बोलें, क्योंकि ऑक्सीजन को पानी के थ्रू भेजा जाता है, उसको डिस्टिल्ड वाटर को
हर 24 घंटे में कम से कम चेंज करें। अगर आपको नेजल प्रॉन्ग्स लगे हुए हैं, अगर आपको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है तो उसको भी चेंज करें या उसको प्रॉपरली क्लीन करें, जैसे स्पिरिट से या दूसरी चीज़ों से, जो कि डॉक्टर्स हमको क्लीन करने के लिए बताएंगे। तो बेसिकली हाइजीन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्यून कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है जिसकी वजह से कि ये कोरोना वायरस होता है। अब जैसे मैंने बताया कि इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, तो ये जो केसेस है ये लंग में भी चले जाएंगे, क्योंकि ये बॉडी में किसी भी, सबसे बड़ी जो खास बात इस कोरोना वायरस की और साथ में जो ब्लैक फंगस हो रहा है, तो नॉर्मली जो इन्फेक्शंस होती हैं वो वेन्स या ब्लड के जरिए फैलती हैं। ये जो वायरस है ये आर्टरीज में जाता है, सो आर्टरीज जो है उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से जो सप्लाई वो आर्टरी कर रही है टिश्यू को, वो टिश्यू डेड हो जाता है। तो वहां पे आपकी एम्फोटेरिसिन बी या दूसरी म्यूकोरमाइकोसिस की दवाइयां पहुंच ही नहीं पाती हैं। इसीलिए ऑपरेशन करके उस हिस्से को निकालना इस रोग के इलाज की मजबूरी है। कोई नहीं चाहता कि जबड़े को हटाया जाए, कोई नहीं चाहता कि आंख को हटाया जाए, लेकिन उसको अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम है, अनलेस कि आप बहुत ही अर्ली स्टेज में सीटी स्कैन या आई थिंक एमआरआई से अगर उसको आप पकड़ पाएं, नेजल स्वैब करें, एंडोस्कोपी करके उसका डायग्नोसिस बनाएं, फंगस को डिटेक्ट करें, जिससे कि केवल दवाओं से हो पाए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, अगर नाक में दर्द हो रही है, आंख में दर्द हो रही है, कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, तो एक मिनट भी मत गंवाइए कोरोना की सेटिंग में, शुगर की सेटिंग में, ट्रांसप्लांट की सेटिंग में, और तुरंत जाके अपना डायग्नोसिस बनवाइए और उसका इलाज करवाइए। सर, अगर हम प्रिवेंशन के तरीके से इसको रोका जाए? देखिए, प्रिवेंशन के यही है कि आपको शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है। आपको अपना नेजल प्रॉन्ग्स जो आप ऑक्सीजन पे हैं, मास्क हैं, उसकी सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। और ऑफ कोर्स कोरोना को अगर आप जल्दी से जल्दी हटा पाएं, क्योंकि वही एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। और फाइनली, अगर आप स्टीरॉइड्स को लिमिटेड रूप से इस्तेमाल करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलें, तो मेरा ख्याल से कि हफ्ता 10 दिन के स्टीरॉइड से ऐसा इतना नहीं होता है। अगर आप खासतौर पे 4-5 दिन लेके उसको टेपर करें, अगर आपकी स्टीरॉइड्स की ड्यूरेशन हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ज्यादा चलती है, तो आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ेगी इस ब्लैक फंगस से बचने के लिए। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।